नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी मारा गया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया। वोटिंग से एक दिन पहले मुश्किलों से घिरे नवजोत सिंह सिद्धू, डीएसपी ने दर्ज कराया मानहानि केस। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चंडीगढ़ के डीएसपी ने क्रिमिनल मानहानि का केस दर्ज कराया है। कर्नाटक के तुमकुर में 10 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, हिजाब को लेकर किया था विरोध प्रदर्शन। हाल ही में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कर्नाटक के किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक पोशाक नहीं पहनेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन, पहले आईपीएस अफसर फिर बने थे नेता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन का आज लखनऊ में निधन हो गया। आईपीएस अफसर रहे ये नेता मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। कर्नाटक हिजाब विवाद में नया मोड़, मैसूर के कॉलेज ने रद्द किया यूनिफॉर्म रूल, हिजाब पहनने की मिली छूट। कॉलेज ने घोषणा की है कि यूनिफॉर्म रूल को रद्द करने का फैसला किया गया है। कोडागू में मदीकेरी के फील्ड मार्शल केएम करियप्पा कॉलेज के मुस्लिम छात्रों ने कैंपस में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। चुनावी प्रचार के लिए 22 फरवरी को मणिपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी, रैली को करेंगे संबोधित। मणिपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को मणिपुर जाएंगे और एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी सीएम चन्नी करते रहे प्रचार, मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज। मानसा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला ने चुनाव पर्यवेक्षक सीके यादव को एक शिकायत सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने प्रचार अवधि खत्म होने के बाद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया था। तेलंगाना में कांग्रेस नेता पर लगा गधा चोरी करने का आरोप, पुलिस ने किया अरेस्ट, कई धाराओं में केस दर्ज। हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता पर उसी गधे को चुराने का आरोप लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विरोधी एक छोटे से विरोध प्रदर्शन में किया था। पीएम मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन, बोले आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में होगा नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन अब यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। पीएम मोदी ने की कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल की तारीफ, कहा भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को एक नया नेतृत्व देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में ड्रोन स्टार्टअप की एक नई संस्कृति तैयार हो रही है, इनकी संख्या 200 से भी अधिक है। आने वाले वक्त में इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगली खबर दिल्ली से, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन, बोले हम देशभक्त बनाने के लिए कारखाने लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि नेताओं को स्कूलों के अलावा किसी चीज का डर नहीं है। अच्छे स्कूल बनेंगे तो नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। स्कूल पक्के देशभक्त पैदा करेंगे। अगली खबर तमिलनाडु से, हिजाब पहनकर वोट डालने पहुंची महिला को बीजेपी बूथ एजेंट ने रोका, बवाल होने पर पुलिस ने दिखाया बाहर का रास्ता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ऐसा करती रही है, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। तमिलनाडु की जनता जानती है कि किसे चुनना और किसे नकारना। लखीमपुर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले बाबा 2 चरणों में हार चुके हैं, अब भी नहीं मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा बाबा 2 चरणों में हार चुके हैं, अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। लखीमपुर कांड का कोई दोषी है तो मंत्री पुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अनुराग ठाकुर बोले अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार सपा से जुड़े, अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद की जब बात आती है तो भाजपा 0 टॉलरेंस रखती है, वहीं समाजवादी पार्टी का रुख सहयोगवाद का होता है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 18 लोकेशन पर की छापेमारी, आतंकी हमलों से जुड़े मामलों में हुई कार्रवाई। एनआईए ने बताया कि एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के सोपोर, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी, बडगाम, गांधरबल और राजस्थान के जोधपुर जिले में छापेमारी। प्रियंका गांधी बोली महिलाओं का एमएलए बनने का मौका दे रहे हम, 1% ब्याज पर देंगे रोजगार के लिए 5 लाख का लोन। प्रियंका गांधी ने कहा कि आधी आबादी की बात पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं, ये लोग सोचते हैं कि महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दो और वो खुश हो जाएंगी। मराठा आरक्षण को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, हटानी होगी 50% की सीमा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की आवश्यकता है ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सके।
सीएम योगी ने सपा पर बोला बड़ा हमला, कहा साबित हुआ सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। पीलीभीत में चौथे चरण के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टियों का हाथ आतंकियों के साथ है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतने, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।